आज 7 जून 2024। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। तो रूहानी भाई भाई का मतलब अपने को और सबको, खास तौर से जो बाबा के बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को आत्मा आत्मा की दृष्टि से भाई भाई देखें। शरीर वाला भाई नहीं, आत्मा भाई। तो क्या होगा, एक दूसरे के जो भी पार्ट में कुछ भी कमियां है, कमजोरियां हैं, या एक दूसरे से जो हिसाब किताब के कारण कोई मतभेद होता है, या किसी की कमी कमजोरी को खत्म करने के लिए कोई निमित्त बनता है, तो ये ज्ञान आपको इमर्ज हो जाएगा, है ना। क्योंकि मतभेद या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसीलिए होता है क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा यहाँ पे अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव करने का पुरुषार्थ कर रहा है, और उसके लिए निमित्त साकार रूप में बाबा के दूसरे बच्चे ही बनते हैं। क्योंकि हिसाब किताब सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीवन में ही ओवर होता है ना। तो इसलिए आपस में जब आत्मिक स्मृति आ जाएगी, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक दो से अति प्यार होना चाहिए। एक ही बाप के बच्चे हैं, और ये ज्ञान भी मिल गया है कि कोई भगवान अलग अलग नहीं है ना, उनका एक सत्य परिचय मिल गया है। तब तो फिर बहुत प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। गंगा का मतलब ज्ञान बहाने वाली। तो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? हाँ, बाबा ये बात एक दो दिन से लगातार कह रहे हैं, लड़ने झगड़ने वाली भी और प्यारे लगने वाली भी। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। पहला, कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर, है ना। एक सेवा करने में भी कभी कभी श्रीमत टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? कैसे टूटती है सेवा करने पे श्रीमत? जब हम अपनी विशेषता और अपने जो भी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते तो हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, है ना। सत्य ज्ञान जो है उसको किनारे रखकर अपने जो ज्ञान को याद किया है और जो ज्ञान समझा है उसके अनुसार बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ, देह भान के साथ सेवा करते हैं, तो वो विश्व का कल्याण में काउंट नहीं होता। विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब आत्मिक स्थिति अचल अडोल होकर सेवा की जाए। तो जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते। दूसरा, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। तो जो कांटा नहीं लगाते, माना जो कभी भी जानबूझकर कभी किसी को दुख नहीं देते ना, जो फूल बने हैं, जिन्होंने गुण अपने अंदर धारण किए हैं, धारणाएं में वो आगे पक्के हैं, और कभी किसी से रूठते नहीं है ना। कभी कभी ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी जल्दी एक दूसरे को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। और इसी को कहते हैं, ये माफ करना, ये एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, मतलब आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ जारी जारी है। और देह अभिमान होगा तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, जो देह अभिमान में आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता कि हम कितना किस हद तक क्या क्या कर रहे हैं और कौन हमें देख रहा है।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाबा के बच्चे आपस में कुछ कुछ मनमुटाव के कारण ऊपर नीचे जब करते हैं, तो उस बाहर वालों को या दूसरे जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको भी नोटिस हो जाता है, उनको भी दिख जाता है। तो उससे क्या होता है, हाँ ये पॉइंट लौकिक और अलौकिक दोनों के लिए है या ओनली बाबा के बच्चे? ये बाबा के बच्चे जो है ना, वो उनकी जीवन में अब लौकिक लौकिक नहीं रहा, उनका लौकिक भी क्या बन गया है, अलौकिक बन गया है। बनाया है या नहीं बनाया है अभी तक? बाबा ने पहली श्रीमत क्या दी है? अब आपका लौकिक लौकिक नहीं, आपका लौकिक भी अलौकिक हो गया है, क्योंकि उन सब के वो भी अभी पार्ट में हो सकता है, ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो जल्द ज्ञान में आ सकते हैं, क्योंकि उनके अभी उनके द्वारा जो हिसाब किताब आपके साथ पूरे होने हैं, उससे आपका परिवर्तन होना है ना। अगर वो हमसे खुश रहने लगे और संपूर्णता वो हमारा हिसाब किताब ओवर हो जाए, तो फिर हमारे अंदर पुरुषार्थ के लिए कोई कुछ पॉइंट ही नहीं रहेगा। इसलिए अभी उनको भी पाठ के अनुसार थोड़ा बहुत जो लौकिकता में आना लिखा है, वो हमारी देह अभिमान को हटाने के लिए और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए है। तो बाबा ने कहा जो आपस में लड़ते झगड़ते लून पानी होते, वो बाप की इज्जत गवाते हैं ना। कोई क्या बोलेगा, ऐसा है इनके यहाँ पर, ऐसे सिखाते हैं इनके यहाँ पर, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। दीक्षा बहन, आपका आंसर आ गया ना। यहाँ पर खास बाबा ने आपस में जो बाबा के बच्चे हैं उनके बीच में प्यार रहने की बात करी, क्योंकि उनको आत्मिक स्मृति है। आत्मिक स्मृति से ही निस्वार्थ प्यार और आत्मिक स्नेह हो सकता है। बाकी तो फिर बाहर का प्यार जो है वो कैसा है, देहभान वाला है, मोह वाला है ना, वो तो स्वार्थ वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने बच्चों से कि बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह भाई नहीं ठहरे ना, यानी आत्मिक स्मृति में नहीं है। मतलब तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए देही अभिमानी बना रहे हैं। तो आपस में जब देखते हैं कि कोई भाई या कोई बहन भले पार्ट में वो स्त्री पुरुष के रूप में है और कोई देह भान के कारण कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, तो जो आत्मा देही अभिमानी होगी, आत्मिक स्थिति में होगी, वो अपने साथ साथ दूसरी आत्मा को भी साकाश की या अपने स्वभाव संस्कार से उसको भी सहयोग देगी कि वो भी देह से देही अभिमानी बन सके, क्योंकि उनका भी कल्याण करना है अपने साथ साथ। बाबा कहते हैं वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि बस एक कोई निमित्त बहन से या निमित्त किसी बड़े से बस रख लिया और फिर, क्योंकि ज्यादातर जो मन मुटाव होते हैं वो तभी होते हैं जब हमको लगता है कि हम निमित्त से जुड़े हैं, और जब निमित्त से हम संतुष्ट नहीं होते, तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होने लगता है, मन मुटाव होने लगता है कि आप उन इनका निमित्त के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, निमित्त इनकी ज्यादा सुनता है। तो वो कनेक्शन ऐसा लगता है देह भान का, क्योंकि उनको शरीर दिख रहा है। निमित्त भी जब किसी को डायरेक्शन दे रहा है या
किसी के द्वारा किसी को सेवाएं बता रहा है या कुछ भी समझा रहा है, तो वो निमित्त के द्वारा बाबा करा रहा होता है, क्योंकि बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखते तो उनको निमित्त दिखता है, और निमित्त को बीच में लाने के कारण आपस में मन मुटाव कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो कभी भी ये बात मन में आएगी ही नहीं कि ये कोई मन मर्जी से कर रहा है या मन मर्जी चला रहा है, क्योंकि बाबा ही एक एक स्टेप पर ड्रामा में हम सबको डायरेक्शन दे रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा दिया जाए, चाहे वो अपने ही संकल्पों में आए। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की बात, योग बल से बाप से वर्षा लेना है। बेहद की बात माना सभी आत्माओं का जो पिता है उसको देखना है ना। बाबा कहते हैं योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, यह तो रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को है रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि कोई और हमारे लिए यहाँ पे योग बल की ताकत रखेगा और हमें मिलेगा, है ना। हर किसी को अपना अपना करना है। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या। निधन के माने ऑर्फन, अनाथ, है ना। बाबा कहते रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए ना। जब बाप का साया कहते हैं ना सर से उठ जाता है तो आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी अगर लड़ रहे हैं, माना क्या बाप को भूल गए क्या, निधन के हो क्या। बाबा कहते अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं ना। ये लड़ाई झगड़े की बात सिर्फ मुंह से नहीं है कि कोई मुंह से और हाथ पैर से जैसे बाहर वाले लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे, लेकिन कोल्ड वॉर भी होती है ना। कभी कभी मन से बोलते बोलते मुंह से कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल से पता चलता है कि आपस में क्या है, प्यार नहीं है ना, मन मुटाव है। उसको भी लड़ने झगड़ने में ही काउंट करते हैं। बाबा कहते हैं वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। नाराज होना मतलब देह भान में आना, है ना। तो बाबा कहते आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। बाबा ने देखा है ना, बाबा को पता था भाई कांटों से निकाल कर बगीचा बनाना आसान काम है क्या। कल बाबा ने कहा ना इतने बड़े बड़े कांटे कांटे को लेकर आते हैं कभी कभी सामने ना, तो कांटों को लेकर आना मतलब जिनके अंदर महाविकार भरे पड़े हैं, जिनके अंदर आत्मिक स्थिति स्थित करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे बच्चे। तो बाबा ने परसों भी ये बात बोली थी ना, आपस में प्यार से रहने की, अहंकार ना रखने की। बाबा कहते हैं क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं तो रावण के बच्चे हैं। तुम 21 जन्म क्षीर खंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बनकर रहना है, क्योंकि अभी अगर संस्कार नहीं बनाया तो फिर 21 जन्म कैसे चलेगा। मुरझाए हुए फूल लाते हो, हाँ राइट। मुरझाए हुए फूल का मतलब क्या है, जिनके अंदर बिल्कुल भी उमंग उत्साह नहीं है ना, उनको मुरझाए हुए कहेंगे। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए, है ना। हमेशा नहीं होता है ऐसे कि आपस में ना बने, लेकिन जब नहीं बनती तो उस समय के लिए आपस में रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है ना, क्योंकि पार्ट में अभी दोनों पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट भी चल रहा है, तमो प्रधान भी संस्कार इमर्ज होते हैं, और बाबा के ज्ञान के अनुसार डबल प्रिंट हो गई है। जब इसी से निकालू क्या, नहीं मैं इसी से निकालू।
तो बाबा कहते, तुम 21 जन्म चीरखंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तभी बाप साथ में ले जाएंगे। 21 जन्मों के लिए रहना है, और अगर अभी संस्कार नहीं है तो बाबा क्यों ले जाएगा? फिर वही छोड़ देंगे, खाओ सजा, हाँ फिर आना। फिर वही संस्कार साथ में ले जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं ना। मेरी क्यों नहीं सुनी, मेरी क्यों नहीं मानी, हाँ? लून पानी मतलब आपस में मतभेद, एक एक दूसरे से टकराव करना, बहस करना, या एक दूसरे से दूरी बना लेना, मनमुटावी समझ लीजिए। तो बाबा को, हाँ, यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले और पा ना सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। इस बार मधुबन में काफी ऐसे एक्सपीरियंस हुए जहाँ बड़े लून पानी चल रहे थे कई जगह। हाँ, हाँ, छोटे बच्चे नहीं लड़ रहे थे बड़े बड़े बच्चे लड़ रहे थे इस बार तो बहुत अच्छे से बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। आपस में इतनी जगह लून पानी चल रहा था, लेकिन वो तो बाबा के बच्चों को पता है ना कि सब यही छूट जाने हैं लून पानी वाले। देख देख के साक्षी होकर देख रहे थे। तो बाबा कहते, आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता। क्या नहीं मालूम पड़ता? कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। कई बार मुरली में बाबा किसी के लिए कह भी रहा है, लेकिन जिसको रियलाइजेशन नहीं है, उसको पहले भी नहीं था, उसको कहने के बाद भी रियलाइजेशन नहीं होता। तो बाबा कहते, माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है, जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। कभी अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना ना, कभी कभी सामने बोलते तो कभी कभी पीठ पीछे बोलते हैं। इसने इससे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर कोई कर रहा है किसी के बारे में उल्टा सीधा, तो जो दूसरी आत्माएं हैं वो भी वहां से हट जाए। ना, हमें ना तो बोलना है ना दूसरों का सुनना है। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते हैं, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अर्थ वही है
कि अंत में आपको अपने ही कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपनी अवस्था से पता चल जाएगा कि मेरा पद कितना होगा। खुद ही बोलेंगे कि हम इस लायक हैं और हम इस लायक नहीं है। बाबा ने कहा है ना, कोई नहीं बोलेगा आपको। बाबा ने ऐसी मुरलियां चलाई हैं जिसमें बाबा ने कहा है कि हर आत्मा खुद ही खुद का पद निश्चय करेगी लास्ट में, क्योंकि दूसरा बोलेगा तो कहेंगे अरे आपने हमको गलत जज किया। इसलिए हर खुद लास्ट में रियलाइजेशन सबको हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो समय है वो विनाश के समय में अति दुख, अति उथल पुथल जब होगी, तो अपनी अवस्था से हर आत्मा कहेगी बस अब मुझसे सहन नहीं होता, मेरा पद नहीं बन पाया। खुद ही रोएगी, पश्चाताप के आंसू रोएगी। और जिसका उस वक्त अचल अडोल अवस्था होगी, बहुत ऊंची स्थिति होगी, वो मन ही मन खुद ही समझ जाएगा कि मेरा अच्छा पुरुषार्थ रहा, अच्छा पद बन गया। और दूसरी आत्माएं भी देखेंगी कि इन्होंने इतना अचल अडोल रहकर दिखाया, माना इनका पद ऊंचा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस वक्त भी साक्षात्कार होगा जैसे अभी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है ना। अभी हम सब लोग रियलाइज करते हैं, हमको कितना समझ में आता है, कितना समझा सकते हैं, कितना ज्ञान क्लियर है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाए भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए ना। जो थोड़ी सी आत्माएं जिनके अंदर इतना ऊंचा पुरुषार्थ का असर है, या उनका दैवी गुण का प्रभाव चारों ओर वो पड़ता है, तो वो अपनी अब दैवी गुण से औरों को भी वैसा बनाए। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे माने बादशाही, यानी एक निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में टिक जाना, बाबा को याद करना, अपने को टिकाना। और साथ साथ बादशाही माना अपने आदि और अपने अनादि स्वरूप को याद करना। क्योंकि जब हम अपने बादशाही यानी आदि स्वरूप को याद करते हैं, तो यहाँ पर तमो प्रधान जो भी प्रभाव है हमारे ऊपर, उससे ध्यान हट जाता है और फिर वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरी औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावन डोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए, जो कर भी रहे हैं उनके प्रति कैसी रहनी चाहिए दृष्टि, प्रेम की। क्योंकि हम उनको उनके अगर सत्य स्वरूप में देखेंगे तो उनमें अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। भले पार्ट में उनके चल रहा है कुछ ऊपर नीचे, लेकिन जो आत्माओं की अपनी अवस्था अच्छी है, जो ये ज्ञान समझती हैं कि क्यों कोई ऐसे कर रहा है, वो उनको अगर उस प्रेम की दृष्टि से देखे, उनके अनादि रूप में उनको देखे, तो उनको भी उसका सहयोग मिलेगा। बाबा प्रेम का सागर है, तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, देखो बाबा कहते हैं सब गुण तुमको देते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कुछ रखता है अपने पास ना। तो गुण देना का मतलब है कि हम आत्माएं ऑलरेडी वो गुणवान है, बट अपने उस स्वरूप को नंबरवार अनुभव करती हैं। देने का काम मतलब 100% आत्मा का जो गुणवान का स्वरूप है वो तो है, लेकिन यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस उसको अनुभव नहीं करने देता, देह भान उसको अनुभव नहीं करने देता। तो जो जितना पुरुषार्थ करके देह भान से निकलेगा, वो उतना ज्यादा अपने गुणवान चरित्र को, गुणवान स्वरूप को अनुभव कर पाएगा। बाबा ने तो पूरा गुण दे दिए हैं, सारे गुण हमको दे दिए हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। सत्युग में कौन देखेगा, वो तो है ही प्यार की दुनिया, लेकिन देखना और एग्जाम्पल तो यहाँ बनना है। तो वो अवस्था अभी जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी।
वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसी को समझा भी नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है ना। कोई कोई बड़े नोटोरियस होते हैं क्लासरूम में, पूरे टाइम आगे पीछे बैठेंगे तो टीचर को डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। आए दिन उनकी कंप्लेन आएगी। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी दोनों तरह के बच्चे हैं। हाँ, तो जिनकी चलन खराब होती है और किसी किसी की चलन सदैव अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं कोई प्रेजेंट रहे कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। तो यहाँ पर उस दिन भी बोला था ना, फिजिकली प्रेजेंट की बात नहीं है, मेंटली आपका प्रेजेंट होना भी जरूरी है। फिजिकल तो होना ही है, लेकिन मेंटली अगर आप एब्सेंट हो गए, यहाँ वहां चले गए, तो भी एब्सेंट लग जाती है। तो ऐसी बाबा यहाँ भी कह रहा है कि प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। सुदर्शन चक्र फिर आते हैं, माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। तो अपने आप को सदैव स्वदर्शन चक्रधारी समझो, माना वो स्थूल रूप का चक्र नहीं चलाते हुए समझो। और ना ही सिर्फ इतना समझो कि मैं निराकार आत्मा, फिर पूज्य आत्मा बनी, फिर मैं पुजारी, फिर ब्राह्मण, फिर शूद्र, फिर देवता, ये वो भी नहीं। इनफैक्ट इस पूरे ड्रामा को ड्रामा के रूप में देखो। बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान ड्रामा का दिया है, उस ड्रामा से अपने को न्यारा होकर निराकारी स्थिति में देखो। तो उसको कहेंगे सदा प्रेजेंट होना, सदा जागती ज्योत होना। ना आत्मा सदा जागती हुई है। नहीं तो क्या है, अगर ड्रामा के अंदर घुस गई तो यानी वो ड्रामा को भूल गई। ड्रामा के अंदर घुस जाना माना ड्रामा को भूल जाना। तो बाबा कहते भूल जाएंगे तो पद कम पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। माना हर समय उनको ड्रामा का पार्ट अच्छे से याद रहता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना कि मम्मा को ड्रामा पे पूरा निश्चय था। ड्रामा मतलब पूरी जो उनको आदि मध्य अंत का बाबा ने अच्छे से ज्ञान समझाया, हर एक इंसिडेंट पे वो हर सेकंड वो याद रखती थी ड्रामा अनुसार। और हम लोग क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ड्रामा भूल गया, इसका बुरा लग गया, इससे नाराज हो गए, ये भी क्यों कब आता है, जब ड्रामा भूल जाता है। तो अब कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी कि यह खाओ। ना कई बार बुद्धि अटक जाती है किसी पर्टिकुलर चीज के याद में ही, तो कितना भी कोशिश करो मन को कि वहां से हट जाए, लेकिन हटती नहीं। क्यों? क्योंकि खाने का जो शौक है वो फिर अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आपको रिफ्लेक्ट होता है आपके पास, और फिर वही वही मन करता रहेगा। तो फिर अंत मति सो गति में सब फेल हो जाएंगे। तो खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी, यह खाऊं। फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। यानी पूरी तरह से निराकारी स्थिति में ड्रामा के ज्ञान के साथ शरीर छूटे और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे।
इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। लोभ सिर्फ धन का लोभ या प्रॉपर्टी का या साधनों का लोभ नहीं होता है। लोभ में कई बार सेवा का लोभ भी होता है, पद पोजीशन का लोभ भी होता है ना, नाम मान शान का लोभ भी होता है। तो ये सब भी लोभ नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझाने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है ना, अंदर ही अंदर बाबा से बातें करना है। हर समय बाबा को अपना संगी साथी बनाकर जो बात करनी है बाबा से करनी है। अजपा जाप चलता रहे ना, जपने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर बाबा के साथ रहना है। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। एक तो खुद लून पानी नहीं होना है, और अगर कोई हो भी रहा है तो भी साक्षी होकर देखते हुए उसके प्रति भी क्या रखना है, प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। एक तो किसी को हर्ट करने वाले नहीं बोलने हैं, और कभी किसी की बुराई करने वाले भी नहीं बोलने हैं। पीठ पीछे जो बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी, कैसे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इसका मतलब कि हमने उनकी उस जो भी उन्होंने एक्ट किया उसको चित्त पे रख लिया। तो कभी बाबा ने ये श्रीमत नहीं दी है कि किसी की कमियों को अपने चित्त पर रखो, है ना। तो कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है ना। छोटी छोटी फैसिलिटीज में भी हम लोभ रखते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि किसी हॉल में घुसे तो पंखे के नीचे बैठने को ही ढूंढते रहते हैं। ये भी लोभ आपकी अंतमति सो गति में प्रॉब्लम कर सकता है ना। जहां पे जैसा मिले, बिना आप बुद्धि चलनी नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। बहुत सूक्ष्म है ये चीजें। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में बुद्धियां चलाते हैं कि ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। जैसा पानी मिल रहा है वैसा नहीं पीकर फिर ठंडा पानी ढूंढने यहाँ वहां भटकने लगते हैं। ये भी तो लोभ है ना। बहुत सारी चीजों का ब्राह्मण बनने के बाद, यहाँ तक कि सारी नियम मर्यादाओं पे चलने के बाद, जो फिजिकली नियम मर्यादाएं हैं, उसके बाद सूक्ष्म में हम बहुत सारी चीजों का लोभ रखते हैं, है ना। नोटिस करने में आए तो देखते हैं पर्टिकुलर तरह की कुर्सी ही मिल जाए वैसी ही में बैठना है, और भी पता नहीं ऐसी कितनी तरह की। तो ये भी लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। सभी कहेंगे, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह और दुनिया के क्या आकर्षण हैं? बहुत तरह के आकर्षण है ना। जितनी अभी बातें बताई वो सब भी आकर्षण में ही तो आता है। ऐसे जीना है, पर्टिकुलरली उसी तरीके से रहना है, वो भी तो आकर्षण में आता है। तो इन सब आकर्षणों से सहजता से हम दूर कब हो सकते हैं? जब हमारी आत्मिक स्थिति स्थित होगी, तो देह भान में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसमें वो कंफर्टेबली अशरीरी होकर बैठी रहेगी ना। नहीं तो शरीर के कंफर्ट के लिए भी हम बहुत एफर्ट्स मारते हैं। तो वो भी पुरानी दुनिया के ही एक आकर्षण है। तो उन सब से दूर रहने वाले राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब राजा और ऋषि। रहना राजा की तरह है, लेकिन सुख साधन के राजा नहीं, भोग विलासता के राजा नहीं, कर्मेंद्रियों के राजा।
मन बुद्धि संस्कार के राजा। और ऋषि का मतलब अंदर से जो मिले जैसा मिले सब में राजी, पूरी तरह बुराइयों के साथ साथ बेहद का वैराग्य। तो राजा और ऋषि दोनों। हाँ, तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। ना जो दुनिया में मिला है, ड्रामा ने हमको दिया है, उस सब से वैराग्य। और जिसको वैराग्य होगा उसके अंदर आत्मिक स्थिति का एक नशा होगा। और जो मिलने वाला है सतयुगी दुनिया में, उसको जब देखेंगे तो उसका भी नशा चढ़ेगा कि इस पुरानी दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए। है ना, यहाँ पर जो है जैसा है बस निकालना है। फिर तो मिला ही मिला है सब कुछ 21 जन्मों के लिए। तो उस अधिकार का नशा भी होगा। तो वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। कई बार टेस्ट की अधीनता होती है। ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा तो संकल्प चलेंगे, वैसा टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे या खाएंगे ही नहीं, या उसको अलग तरह से कुछ ना कुछ उसमें अपना इम्प्रेशन दिखाएंगे। तो हर बात में, किसी भी बात में अधीनता ना हो, संकल्प में भी ना आए सेकंड विचार। इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ना अभी अपने पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए दोनों में ही हम साइंस के साधनों का अच्छा सा उपयोग कर रहे हैं ना, मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का, कंप्यूटर, सब का करो। लेकिन जो अगर कभी ये ना मिले, कभी बिजली ना आए, कभी ये सारे साधन ना हो, तो आपकी जो तपस्या है, आपका जो स्थिति है, वो हिलनी नहीं चाहिए, उसका आधार नहीं होना चाहिए। मिलती है तो भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और नहीं मिलती है तो भी हलचल में नहीं आना चाहिए। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। अच्छा, अभी पहले हम लोग सभी 1 मिनट साइलेंस में टिकेंगे बाबा के पास, अपनी विदेही स्थिति को अनुभव करेंगे। अच्छा, आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मातेश्वरी जी ने कहा, देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृतिपति है, उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृतिपति तो परमात्मा है, मम्मा। ना तो उनको ही बाबा ने सरस्वती का टाइटल दिया। जो सफेद वस्त्र धारिणी सरस्वती, जिनकी स्कूलों में हम लोग पूजा करते हैं, वो चैतन्य रूप में मम्मा थी। देवी के और फोटो में तो हम रखते हैं, लेकिन चैतन्य में भी तो कभी होंगी ना। और उनको ब्रह्मा की बेटी, पहली बेटी कहा गया है ना, क्योंकि ब्रह्मा मुख से उनके ज्ञान से उनका जो जन्म हुआ, उसमें वो फर्स्ट टॉपर गई। सबसे पहले उन्होंने आत्मिक स्थिति को, संपूर्णता को पाया। हाँ, 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 लेकिन मम्मा पहले कम संपूर्ण बनी बाबा से। हाँ, तो अब उसमें तो दिखा दिया है कि श्री कृष्ण को दिखाया है कि पांडवों को वो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सॉरी, मातेश्वरी जी ने कहा, तो इस बात को समझो कि प्रकृतिपति तो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है,
पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। ना पांडवों की ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई करके स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है। हम्म। शास्त्रों में लिखा है, अरावली की पहाड़ियों पर ब्रह्मा ने सरस्वती को ज्ञान दिया। ऐसा शास्त्रों में लिखा होगा, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हो, है ना। हमसे नहीं पढ़े तो मुझे नहीं पता। बाबा कहते हैं यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार, तो परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसीलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। औरों के धर्म में मतलब जो मनुष्यों ने जो कुछ भी मत से शास्त्र बनाए, वेद बनाए, उसमें जो कुछ भी अपने मन मर्जी का डाला, उसको अपना मान लिया। लेकिन हिंदू धर्म तो देवी देवता धर्म का ही वंशज है ना, तो भगवान ने जो पढ़ाया उसको हमें उसी को हमें अपना सच सत्य समझना चाहिए ना? तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों को त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। बेहद में जाना है माना आत्मिक स्थिति में जाना है, जहां पर शरीर का कोई धर्म नहीं है। उस बेहद के बाद सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरह साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अभी सहज और सदा के कर्म योगी, अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। निर्विकल्प समाधि का अर्थ होता है ड्रामा में प्रेजेंट में जीना। ना तो पास्ट का कोई विचार आना चाहिए, ना फ्यूचर की कोई चिंता होनी चाहिए, और प्रेजेंट में साक्षी होकर आती हुई हर परिस्थिति को देखते हुए कोई भी प्रश्न खड़ा ना करना, उसको कहते हैं निर्विकल्प स्थिति या समाधि। तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में निरंतर रहने वाले क्या है? सहज योगी बनो। जो सदा कर्म योगी रहते हैं वह सदा सदाचारी रहते हैं। माना जो अपने कर्म में आत्मिक स्थिति को बनाए रखते हैं, उनके आचरण में भी सदा क्या होता है? श्रीमत के अनुसार या ब्रह्मा बाबा का आचरण होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते ना, ये वो वाला धर्म की बात नहीं है जो हमने बना लिए अलग अलग शरीर के धर्म। लेकिन धर्म का मतलब है सत्य, है ना। तो कर्म भी करते समय अपने सत्य स्थिति पे स्थित होना है। तो दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा
भी संपूर्ण हो, धारणा संपूर्ण हो, ये बहुत गहरी बात है। अपनी 100% सतो प्रधान स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, इसको कहते हैं 100% धारणा के साथ कर्म करो। अब धारणा का मतलब ये नहीं कि पहले हम अपने को चेक करें, बाबा अभी तो हमारे अंदर ये गुण है नहीं, ये शक्तियां है नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ बकाया है, बहुत पुरुषार्थ करना है। ये पार्ट भी चल रहा है, पार्ट में पुरुषार्थ का जो एफर्ट चल रहा है वो भले चलते रहे, लेकिन आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए ये संकल्प हमेशा याद रखे कि मैं सदा ही 100% संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा और अपने संपूर्ण धारणा मूर्त हूँ, क्योंकि आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में कंप्लीटली धारणा मूर्त है। सिर्फ उस निराकारी स्थिति को अनुभव करते जाना है, बार 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 बार। तो क्या होगा कि कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे, माना ज्ञान खिसक ना जाए, आत्मिक स्थिति खिसक ना जाए, देह भान और कर्म कॉन्शियस में ना आ जाए ना। कोई काम करते हैं तो कई बार वो काम में इतना डूब जाते हैं कि भूल ही जाते हैं अपनी स्थिति को, कि हमें अपनी स्थिति भी बनानी है। तो दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान कर्म योगी आत्मा। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है अभी समर कैंप, तो कल एक एक्टिविटी हुई, उसमें एक निमित्त आत्मा ने जैसे सिखाया बच्चों को, है ना। तो अब बच्चे तो बच्चे हैं, चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, मेरा बताओ कैसे करे कैसे करे, शोर मचाने लगे। तो वो जो आत्मा है थोड़ा सा नर्वस हो गई, है ना, थोड़ा सा स्थिति उसकी डगमग हो गई। तो खैर वो ज्ञान में उतना नहीं चलती है तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसी स्थिति में कई बार फंसती हैं सेवाओं में, कि चारों तरफ से हलचल, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना है, टाइम से करना है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी हलचल में आकर करें, लेकिन अंदर से अपनी शांत स्थिति से ऊपर से कर्मों को जल्दी जल्दी अंजाम दे सकते हैं। तो इस समय अपने तराजू को देखना है, कर्म कॉन्शियस इतने नहीं बन जाना है कि स्थिति हिल जाए। स्थिति को अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाते हुए आगे की व्यवस्था देखनी है ना। तो दादी जानकी का वो स्टेटमेंट है ना, कि जितनी ऊंची होगी अवस्था उतनी अच्छी होगी व्यवस्था। तो ये दोनों चीजों का तराजू में बैलेंस रखना है, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्यवान बुद्धिमान कर्मयोगी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।